दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है और ताज़ा इनपुट्स और तैयारियां तो यही कह रही हैं। दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट में भारी फौजी हलचल नोट की गई है। अमेरिका के फौजी हवाई अड्डों में मिसाइलें लोड होने की खबर सामने आई है। उधर ईरान ने भी मुकाबले का ऐलान कर दिया है। 5 से 6 अहम खबरें हैं इस वीडियो में, उन्हें ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ताज़ा सिनेरियो क्या कह रहा है। पहली खबर यह है कि खबरें आ रही हैं कि ईरान के आसपास आसमान में अमेरिका की एयर पावर अचानक तेज़ी से बढ़ा दी गई है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी मिलिट्री के हवाई जहाज़ों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। टैंकर्स, बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स अब सीधे ईरान की रेंज में तैनात हैं। ये मूव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ट्रंप के बयान और ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं, जहां वो इशारा दे रहे हैं कि ईरान से कोई भी बातचीत एक्शन के बाद होगी, पहले नहीं। यानी पहले एक्शन होगा फिर बातचीत होगी, ताकि हमारा पौवा हाई रहे। इस मैसेज में डिप्लोमेसी कम है, खुली वार्निंग ज़्यादा दिख रही है। एक तरफ ज़मीन पर एयरफोर्स की तैयारी, दूसरी तरफ ज़ुबान में सख्ती। दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि वॉशिंगटन अब इंतज़ार के मूड में नहीं है, वो स्ट्राइक करेगा। ईरान के अंदर क्रैकडाउन और बाहर बढ़ती धमकियों के बीच अमेरिका या तो बड़े एयर कैंपेन की तैयारी कर रहा है, या फिर कम से कम ऐसा स्ट्राइक ऑप्शन सामने रख दिया गया है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। हालात तेज़ी से उस मोड़ की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी इस पूरे रीजन को एक बड़ी आग में झोंक सकती है। ये बेहद सीरियस खबर है। 13 जनवरी की दोपहर में हो रहे इन डेवलपमेंट्स पर हम नज़र रखेंगे और क्या कुछ अपडेट्स आती हैं उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन अब शुरू होती हैं कुछ और अहम खबरें और ईरान का ऐलान जंग। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका का ईरान पर एक्शन लेने का ऐलान सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक बड़ी जंग की खुली तैयारी है। 13 जनवरी की सुबह रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने जो रिपोर्ट शेयर की है वो वॉशिंगटन की असली सोच सामने रख देती है। ये रिपोर्ट CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन में एयर पावर और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को सबसे अहम हथियार मान रही है। यानी या तो फाइटर जेट्स या फिर मिसाइलों से हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ऐसे कई ऑप्शंस पर ब्रीफ किया जा चुका है, जिनमें सिर्फ बम और मिसाइल ही नहीं बल्कि साइबर ऑपरेशंस और साइकोलॉजिकल कैंपेन भी शामिल है। यानी 4 तरह के हथियार हो गए। मतलब जंग सिर्फ आसमान और ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान के कमांड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्टेट रन मीडिया को भी निशाना बनाने के लिए डिजिटल वॉरफेयर की पूरी प्लानिंग है। दोस्तों, पेंटागन के अफसर मान रहे हैं कि ये ऑपरेशंस कन्वेंशनल यानी पारंपरिक मिलिट्री स्ट्राइक जैसे बमबारी के साथ साथ भी चल सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो अलग से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहें तो मामला सिर्फ एक एयर स्ट्राइक का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जंग की तैयारी है जो मिसाइल, साइबर अटैक और इन्फ्लुएंस कैंपेन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाएगी। हालात उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां वार्निंग नहीं, एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब से बहुत सीरियस वक्त शुरू होता है। अब ईरान की तरफ से भी आया ऐलान जंग, सुन लीजिए। ईरान के अंदर से भी जंग लड़ने का शोर उठ खड़ा हुआ है। ईरान ने अमेरिका को सीधी वार्निंग दे डाली है। कहा है, हमला करना चाहते हो आ जाओ। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान को टेस्ट करना चाहता है, ईरान का इम्तिहान लेना चाहता है, तो ईरान भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन को लेकर अमेरिका के मिलिट्री दखल की धमकी दे चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमले को लेकर तैयारियों की भी खबर है। फाइटर जेट्स और मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। अल जजीरा अरबी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका से कम्युनिकेशन चैनल खुले हुए हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका अक्लमंदी दिखाते हुए बातचीत का रास्ता चुनेगा, हमले का नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, बातचीत कर लो चाहे जंग कर लो।
उनका कहना है कि पिछले साल की 12 दिनों की जंग के मुकाबले आज ईरान की मिलिट्री तैयारी जो है मिलिट्री की, वो कहीं ज़्यादा बड़ी है और कहीं ज़्यादा मजबूत है। यानी हथियार ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं। यानी एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा ईरान खुला रख रहा है, दूसरी तरफ ये साफ मैसेज भी दे रहा है कि अगर जंग थोपी गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। ये ऐलान जंग है, एक जंग के बदले। आइए कुछ खबरों के जरिए समझ लेते हैं कि हालात इतने सीरियस क्यों हैं। अल अरेबिया के हेडलाइन देख लीजिए, नॉन एसेंशियल फ्रेंच एम्बेसी स्टाफ हैव लेफ्ट ईरान। सोर्सेस के हवाले से खबर आ चुकी है कि फ्रांस की एम्बेसी का जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है वो वापस फ्रांस चला गया, ईरान छोड़ दिया है। किसी एम्बेसी का स्टाफ किसी मुल्क को कब छोड़ता है? या तो जब वो मुल्क उसे निकाले कि जाओ, या फिर जब उस मुल्क में जंग होने वाली हो। नॉन एसेंशियल स्टाफ जो गैर ज़रूरी होता है, बहुत से लोगों के बीवी बच्चे भी साथ रह रहे होते हैं, बहुत सा स्टाफ ऐसा होता है भाई माली ठाली ये सब वगैरह। अब एसेंशियल स्टाफ रहेगा, एम्बेसडर वगैरह ये सब। हालात और बिगड़े तो ये भी चले जाएंगे। तो ये एक पहली अलामत है कि हाँ, माहौल गड़बड़ा रहा है। और फिर दूसरी हेडलाइन, ईरान का एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस यानी जिला वतन क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी, उसने डोनाल्ड ट्रंप से ये गुजारिश की है कि फौरन आप दखल दीजिए ईरान में, इंटरवीन सूनर। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में इंटरवीन है, इस इंटरवीन का मतलब दखल देना नहीं कहा जा रहा है, हमला करो फौरन, बहुत जल्दी करो। सो रेजीम फाइनली कोलैप्सेस। भाई अमेरिका का दखल ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाईजान हम पान लेके आए हैं, तुम्हें समझा रहे हैं प्रोटेस्ट कम करो, पहलवी को बादशाह बना दो। नहीं, हमला ही तो होगा ताकि ये रेजीम इस्लामिक निज़ाम जो है ईरान का वो फाइनली कोलैप्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लिख रहा है। और इसीलिए उसने ये गुजारिश इन लफ्ज़ों के साथ की है कि फ़ौरन हमला कीजिए। तो ये है एक और डेवलपमेंट। ब्रिंग मी फाइनल प्लान्स, ट्रंप लीन्स टुवर्ड मिलिट्री स्ट्राइक। ये इसराइली वेबसाइट जेफी लिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे जो है फाइनल प्लान्स जो है मेरे सामने लेकर आइए, मुझे पेश कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरीके से हमें हमला करना है, फिर अगर रिटेलिएशन होगा तो कैसे निपटना है, हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है ईरान पर हमला करने और अपनी चीज़ें वहाँ थोपने के लिए, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए। ट्रंप लीन्स टुवर्ड मिलिट्री स्ट्राइक एज ईरान रेसेस टू क्रश प्रोटेस्ट इन 48 आवर्स। क्योंकि ईरान उधर उस पूरे प्रोटेस्ट को 48 घंटे के अंदर क्रश करने की कोशिश कर रहा है। इसी सबसे तिल मिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मेरे सामने फाइनल प्लान्स लेकर आइए। ये 13 जनवरी की हेडलाइन है सर, इसी से समझ लीजिए फाइनल प्लान मंगाए जा रहे हैं। और उधर एक और आदमी, दो लोग बोल रहे हैं ईरान के अंदर। एक तो फॉरेन मिनिस्टर उनका जो भी होता है वो हमेशा तेज तर्रार होता है, वो फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब्बास अरागची। और दूसरे कौन तेज तर्रार शख्स हैं? वो हैं वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर। पार्लियामेंट के स्पीकर लगातार 2 दिन से रात ही उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ जंग लड़ने, फिर हम बताते हैं कि आपके जहाज़ों का, वॉरशिप्स का क्या हाल करते हैं। तो ये ही हैं वो गालिबाफ, मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ, जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। इन्होंने कहा कि ईरान फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट। सीधा इन्होंने कह दिया है कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब ये कोई प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और एक तरफ ईरान ये कहता है कि इसके पीछे अमेरिका और ख़ास तौर से इसराइल का मोसाद है जो ये प्रोटेस्टर्स आग लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं को लेबल करता है कि वो टेररिस्ट हैं। इस सोच के साथ अगर ईरान क्रैकडाउन करेगा कि हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं तो वो तो सीधे गोली मारेगा। इससे ये भी तो समझिए ना इस बयान से कि अगर आप दंगाइयों को, प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट मान रहे हैं तो आप टेररिस्ट के साथ क्या करेंगे? उन्हें आंसू गैस से तो नहीं, सीधे गोली मारेंगे। तो ये सिचुएशंस जो डेवलप हो रही हैं वो बहुत सीरियस सिनेरियो की तरफ ले जा रहे हैं इस पूरे मामले को। एक और हेडलाइन, ट्रंप एक्सपेक्टेड टू कॉल फॉर मीटिंग टू डिस्कस पॉसिबल ईरान एक्शंस इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्स। मैं जो कह चुका हूं उन्हें फिर से आपको बिल्कुल स्थापित कर रहा हूं, तस्दीक कर रहा हूं, बिल्कुल इस्टेब्लिश कर रहा हूं उन खबरों को कि ट्रंप जो हैं शायद एक मीटिंग बुलाने वाले हैं। बहुत मुमकिन है कि ईरान पर जो मुमकिन हमला है या ईरान पर हमले को लेकर वो इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमला, इसमें मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी शामिल होगा।
वायनेट की भी हेडलाइन है, पेंटागन ब्रीफ्स ट्रंप ऑन मिलिट्री एंड साइबर ऑप्शंस। जो मैंने बताया कि मिलिट्री और साइबर ऑप्शंस को लेकर ट्रंप को ब्रीफ कर दिया गया है पेंटागन की तरफ से। और ये तेहरान की सड़कें हैं जहां रात भी हज़ारों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, तोड़ फोड़ आगजनी ये सब भी हुई। ये तेहरान की सड़कें हैं जो कल रात की सड़कें हैं। और लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कल दिन में क्या हुआ। आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की एक पुकार पर हज़ारों प्रोटेस्टर्स निकले थे ना, तो लाखों ईरान के चाहने वाले और निज़ाम के सपोर्टर्स सड़कों पर निकल आए। ये तस्वीरें बताती हैं कि कहीं ये हमला करके उलट ना जाएं, क्योंकि ईरान की निज़ाम को ना चाहने वालों से कहीं कहीं ज़्यादा चाहने वालों की तादाद है जो ये सड़कों पर कल दिखी है, जो तस्वीरों में कल नज़र आई है। और एक हदे निगाह तक, आपने ड्रोन शॉट देखा हो, हदे निगाह तक किलोमीटर तक चलते चले जा रहे हैं लोग, किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। खामनेई साहब का भी एक पैगाम आया है और कल रात आया है करीब 12 बजे के करीब। द ईरानियन नेशन इज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड अवेयर, इट नोज द एनिमी एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सीन। कि ईरान की जो आवाम है वो मजबूत है और ईरान भी मजबूत है और बेदार है, जागरूक है, और वो दुश्मन को जानता है, पहचानता है। और हम हमेशा उस मौके पर मौजूद रहेंगे जहाँ पर गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर हमें मौजूद रहना चाहिए। सैयद खामनेई सेज मास रैली फॉइल्ड फॉरेन प्लॉट्स अगेंस्ट ईरान। अलमायदीन की हेडलाइन भी ये कहती है कि ये जो लाखों लोगों की रैली निकली है कल, इसने दुश्मनों के प्लान को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्या यही बेचैनी है कि फ़ौरन हमला करने की बात सोची जा रही है? क्योंकि ये भी मेरे पास खबर है कि ये प्रोटेस्ट जो निज़ाम के ख़िलाफ़ हो रहे थे दिसंबर के आखिरी दिनों से, वो अब हल्के पड़ रहे हैं, वो मध्यम पड़ रहे हैं, उनमें वो आज वो तपिश नहीं रही है। ये भी तो बेचैनी हो सकती है, तो मौका मिला था, हो ही नहीं पाया। फिलहाल कुछ और अपडेट्स लेके जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।